वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य भाग के प्रथम अध्याय भगतिन के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की दोहराई करवाएंगे। अभ्यास में सर्वप्रथम पाठ के साथ के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? प्रश्न दोबारा सुनो। भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर देखो, भगतिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। यह नाम संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन दौलत का प्रतीक होता है। जो लक्ष्मी नाम है वो संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन दौलत का प्रतीक होता है, परंतु यहां नाम के साथ उसके गुणों का कोई मेल नहीं था। लक्ष्मी बहुत गरीब थी, लेकिन उतनी ही समझदार भी थी। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसके नाम तथा परिस्थिति के बीच का विरोधाभास समाज में उसे बस हंसी का पात्र बनाएगा। समाज में उसे उपहास के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह लोगों से अपना असली नाम छुपाती थी। तो अपना असली नाम लोगों से वो क्यों छुपाती थी? कि वो गरीब थी और उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी तो संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन दौलत का प्रतीक होता है, लेकिन गरीब होने के कारण यदि वो अपना वास्तविक नाम नहीं छुपाती तो लोग उसका मजाक उड़ाते, वह उपहास की पात्र बनती, इसलिए वह अपना असली नाम लोगों से छुपाती थी। प्रश्न का शेष भाग है, भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उसने केवल लेखिका को अपना सही नाम बताया। केवल लेखिका महादेवी वर्मा को अपना वास्तविक नाम बताया, परंतु साथ ही यह निवेदन भी कर दिया कि वह उसे लक्ष्मी नाम से कभी न पुकारे, लेकिन साथ में प्रार्थना की महादेवी वर्मा जी से कि मुझे इस नाम से कभी मत पुकारना। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका महादेवी वर्मा ने उसको भगतिन नाम दिया। तो भगतिन को भगतिन नाम किसने दिया? लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया। क्यों दिया? कि उसने प्रार्थना की थी कि मुझे इस नाम से न पुकारे, और उसके गले में कंठी माला को देखकर, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने भगतिन नाम दिया। यह आपका प्रथम प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखो, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? प्रश्न पूछा गया है, 2 कन्या रत्न पैदा होने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भगतिन के जीवन को देखें तो पता चलता है कि स्त्रियों के द्वारा ही उसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ। हम भगतिन के जीवन को देखेंगे तो भगतिन का सबसे ज्यादा शोषण किसने किया? स्त्रियों ने किया, महिलाओं ने किया, नारियों ने किया। भगतिन ने 2 नहीं अपितु 3 कन्याओं को जन्म दिया था, क्योंकि प्रश्न में हमें 2 कन्या रत्न कहा गया है, तो उसके लिए बताया गया कि भगतिन के कन्या 2 नहीं, कितनी थी? 3 थी। इसलिए उसकी सास और जिठानियों ने उसको घृणा और उपेक्षा का शिकार बनाया।
उसकी जिठानियों ने पुत्रों को जन्म दिया था, इसलिए वे दिन भर आराम फरमाती थी। जिठानियों ने पुत्रों को जन्म दिया तो दिन भर आराम फरमाती थी, जबकि भगतिन और उसकी बेटियों को दिन भर घर और खेत का काम करना पड़ता था। यहां पर जिसका शोषण हो रहा है वह एक महिला है, और जो उसका शोषण कर रहे हैं वे भी महिलाएं ही हैं। भगतिन का पति तो सदा उसे आदर एवं सम्मान देता रहा। भगतिन का पति तो सदा उसे आदर और सम्मान देता रहा। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियां स्वयं ही अपने आप को पुरुषों से हीन समझती हैं, इसलिए वे पुत्रवती होने की कामना करती हैं। कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के पीछे भी स्त्रियों की सहमति हमेशा होती है। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित होगा कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अगला प्रश्न नंबर 3, भगतिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? हमें बात सिद्ध करनी है कि कैसे। उत्तर देखो, भगतिन के बड़े जिठोत के तित्रबाज साले ने भगतिन की विधवा बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। भगतिन का जो जेठ था और जेठ का जो पुत्र था, उस पुत्र का साला जो आवारा गर्द था, तित्रबाज था, उसने भगतिन की विधवा बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। भगतिन की विधवा बेटी ने अपने बचाव में उसकी पिटाई कर दी। भगतिन के जेठों और जिठोतों ने उसकी संपत्ति के लालच में उसकी बेटी को फंसाया। इसके बाद पंचायत ने भगतिन की विधवा बेटी की कोई बात सुने बिना ही उसका विवाह उसी व्यक्ति के साथ कर देने का फैसला सुनाया जिसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जबकि न तो भगतिन चाहती थी न भगतिन की विधवा बेटी की इसमें कोई सहमति थी। जिस प्रकार भगतिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपकर उसके मानवाधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार सदियों से भारतीय समाज में विवाह के विषय पर स्त्री के मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है तथा आधुनिक भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं है। आज भी हम आए दिन विवाह के मुद्दों पर पंचायतों के ऐसे मनमाने फैसले सुनते हैं जहां पर अयोग्य वर के साथ गुणवती कन्या का विवाह करके कन्या का जीवन नरक बना दिया गया जाता है। अतः निश्चय ही यह दुर्घटना विवाह के संदर्भ में स्त्रियों के मानवाधिकार को कुचलने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। ये बात महादेवी वर्मा, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने कही। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, कि लेखिका ने यह बात क्यों कही होगी? उत्तर देखो, भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, कि दुर्गुण भी है उसमें। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे भगतिन में अनेक गुणों के साथ कुछ अवगुण भी दिखाई दिए होंगे। लेखिका भगतिन के निम्नलिखित कार्यों को दुर्गुण मानती होंगी। पहला दुर्गुण देखो क्या मानती थी। भगतिन लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर में मटकी में छिपाकर रख देती थी। पूछने पर वह इसे चोरी नहीं मानती थी बल्कि तर्क देकर इसे पैसे संभाल कर रखना कहती थी। करती तो एक तरह से चोरी थी, महादेवी वर्मा को बिना बताए ऐसा करती थी। महादेवी वर्मा की जानकारी में बात नहीं होती थी और जब पकड़ी जाती थी तो इसे चोरी नहीं कहती थी बल्कि कहती थी कि
वो पैसे संभाल कर रखती है। दूसरा दुर्गुण देखो, लेखिका के गुस्से से बचने के लिए वह बात को इधर उधर कर बताती है और इसे झूठ बोलना नहीं मानती। कि लेखिका महादेव वर्मा जी के गुस्से से, क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर कर बताती है और बात को इधर उधर कर बताती है और उसे झूठ बोलना भी नहीं मानती। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसमें बेवजह तर्क वितर्क करने की आदत भी थी। शास्त्रों में लिखी बातों की वह अपने अनुसार व्याख्या करती थी। वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करना चाहती थी, बदलना चाहती थी, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन उसे स्वीकार नहीं था, खुद में कोई बदलाव वो स्वीकार नहीं करती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का यह उदाहरण दिया है कि एक बार लेखिका ने भक्तिन को अपना सिर मुंडवाने से रोका। भक्तिन को अपना सिर मुंडवाने से रोका क्योंकि उसे स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था। किसे अच्छा नहीं लगता था? लेखिका को। तो भक्तिन को भी रोक रही थी। इस पर भक्तिन ने कहा कि वह तो शास्त्र सम्मत कार्य कर रही है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रही है। कुतूहलवश लेखिका के पूछने पर भक्तिन ने बताया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। इस लेखिका को कभी यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह रहस्य सूत्र किस शास्त्र का है, अथवा स्वयं भक्तिन का गढ़ा हुआ है या लोगों की सुनी सुनाई बात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? कि भक्तिन के आने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? भक्तिन स्वयं पूर्णतः देहाती थी, गांव से आई थी, देहाती थी वह अपनी देहाती जीवन पद्धति को नहीं छोड़ सकती थी। भक्तिन अपनी देहाती जीवन पद्धति को नहीं छोड़ सकती थी। महादेवी जी भक्तिन की आदतों को तो नहीं बदल सकी, अपितु भक्तिन ने महादेवी जी की आदतें बदल दी थी। उसे जो कुछ सहज और सरल बनाना आता था, महादेवी को वही खाना पड़ता था। भक्तिन ने भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया था। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई का दलिया, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए कम गरम पुए, जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि बनाती थी। यह सब देहाती भोजन था और महादेवी वर्मा को यही भोजन करना पड़ता था। धीरे धीरे उनका स्वाद बदल गया और वह भक्तिन की तरह देहाती हो गई। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अब की बार मार्च 2020 में वार्षिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्रों में, 2 कोड के प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न आया हुआ था, तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखो, पाठ के आसपास में प्रश्न नंबर 1 है, आलो आंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार। यह आपको ध्यान होगा, यह पाठ आपने 11वीं में पढ़ा है। 11वीं की जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें आलो आंधारी पाठ आपकी वितान पुस्तक में है। और भक्तिन के व्यक्तित्व में, बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते? आलो आंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार है। पहली समानता क्या है? दोनों ही दुर्भाग्य का शिकार हैं और दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं। भाई दोनों घरेलू नौकरानियां हैं। बेबी हालदार गुरुग्राम में तातुस के घर पर काम करती है, नौकरानी है, और भक्तिन महादेवी वर्मा के घर पर नौकरानी के रूप में काम करती है। दोनों के ही परिवार वाले उनकी किसी प्रकार की सहायता करने की अपेक्षा उन्हें कष्ट देना पसंद करते हैं। दोनों के परिवार वाले उन्हें सहायता करने की बजाय कष्ट देना पसंद करते हैं। बेबी हालदार, आलो आंधारी पाठ में हमने पढ़ा था कि बेबी हालदार को अपनी माता की मृत्यु का समाचार नहीं मिलता, उसी प्रकार
यहाँ भी भगतिन को अपने पिता की मृत्यु का समाचार समय पर नहीं मिलता। दोनों का ही विवाह अल्प आयु में कर दिया गया था, छोटी आयु में दोनों का विवाह कर दिया गया था। जहां भगतिन कम उम्र में ही अपने पति का देहांत होने से जीवन भर अकेली रही, वहीं बेबी हालदार अपने अत्याचारी और व्यसनी पति से मजबूरन अलग रहने को विवश है। दोनों ने ही मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, दोनों ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष किया। इस तरह से आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आपको ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।